अरे शास्त्री जी, अरे इतने भी अधीर मत बनो। अरे दरबार में बैठे हो और ऐसी अधीरता शोभा देती है क्या? अरे सबसे पहले सबका परिचय तो हो जाए। परिचय वो क्यों भला? देख रहा हूँ ज्ञान का अनावश्यक प्रदर्शन कर रहे हो। अरे सरकार प्रत्यक्ष है, ज्ञान का प्रदर्शन अनावश्यक नहीं, अज्ञानता का परिचय देना अनावश्यक होता है। बाबा जी, आपस में झगड़ना छोड़ो, पहले लड्डू और मिट्टियों से निपटो। हाँ भैया, बिल्कुल सही कहते हो। अरे फिर वही अधीरता। अरे भोजन शुरू करने से पहले भोजन मंत्र तो पढ़ लिया होता। भोजन मंत्र करो। ओम सहनावतु सहनो भुनस्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सरकार, कोई भी भोजन को मुंह नहीं लगाएगा। अनर्थ हो गया सरकार, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? क्या वजह है? सरकार, सारा भोजन सजा कर रखा था, टॉमी और शेरू आए और जुठार दी है। टॉमी और शेरू ये कौन है? जी, रानी साहिबा के पालतू कुकुर। कुकुर? अनर्थ, कौन अनर्थ? तुम लोग क्या कर रहे थे? उनको बांध कर ही रखा था क्या? सरकार, पिछवाड़े का द्वार खुला रहा, टॉमी और शेरू पूछ हिलावत आए और जुठार दे है। तुम लोग किसी लायक नहीं हो, जाओ फिर से भोजन का प्रबंध करो। क्षमा सरकार। फिर से भोजन का प्रबंध? अरे महारानी साहिबा, रात के तीसरे पहर चल रहे हैं, फिर से भोजन बनना आरंभ होगा तो क्या हम भोर में भोजन करेंगे? अरे कैसी व्यर्थ की बातें करते हो शास्त्री जी? अरे कुत्ते ने झूठा किया है, रानी साहिबा का क्या दोष है? अरे मेरे यहाँ मजाल, मैं रानी सरकार को दोस्त हूँ। सरकार, ऐसी बुरा न माने, एक विचार मेरे मन में आया। हाँ, बोलिए महाराज, संकोच मत कीजिए। महारानी साहिबा, मेरी और चिंता की तो उम्र हुई, परंतु ये जो बाल ब्राह्मण आए हैं, ये तनिक भी भूख सहन नहीं करेंगे। अरे भोजन ना सही, कम से कम इन्हें कुछ मिठाइयाँ तो खिला दीजिए। हाँ, क्यों नहीं? वैसे भी स्वान के मुख में अमृत बसता है, मिठाई तो आप भी खा सकते हो। आप क्यों नहीं खा सकते? हमारा तो पसीने शरीर है, हम तो अन्न ग्रहण न करूँ तो जस का तस रहूंगा, समझे? बच्चों के लिए मिठाइयाँ लाई जाए। महाराज, उससे पहले हम इन बाल ब्राह्मणों से साक्षात्कार करना चाहेंगे। साक्षात्कार? मतलब बिना साक्षात्कार के ये बालक एक मिठाई भी नहीं खा सकते? अरे इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है? अरे रानी साहिबा कुल गोत्र और पिता का नाम ही तो पूछेंगी, क्यों? अरे धिक्कार है सर, निमंत्रण पर और ऐसे भोजन पर। महारानी साहिबा, क्या आप हमें दरबार में बुलाकर हमें अपमानित करना चाहती हैं? ये अच्छी बात नहीं है। अरे जहाँ पर मान सम्मान न मिले, वहाँ पर एक पल भी ठहरना महान पाप है। चलो, अरे महापाप है। चलो। अरे शास्त्री रुकिए, रुकिए सर। पल भी ठहरना यहाँ पर महाराज, ये तो अनर्थ हो गया। किसी ब्राह्मण का द्वार से भूखा जाना कोई अच्छी बात नहीं है, और किसी की गलती की सजा ये बाल ब्राह्मण क्यों करते हैं? रानी साहिबा परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ मैं कुछ।
सारा खेल बर्बाद उस चिंता का बिगाड़ा है। अरे वो अब वहां पर बैठकर मिठाई पे मिठाई लग रहा होगा। तब तो भी उसे अपना सगा बनाकर ले गए थे और वो मुस्टंगा वहां खा के अटाटा हो गया होगा। बार बार हमारा मुंह निहार रहा था तो महारानी जगह समझेगी नहीं का? समझ गए थे, हम समझ गए थे। महारानी साहबा ने कुकुर का छू का बहाना बनाया था। इस सारा काम तो चिंता ने बिगाड़ा है। अरे वहां पर बैठकर वो भोजन पे भोजन कर रहा है और यहाँ पर हमारे बच्चे भूखे रो रहे हैं। मित्र मोटेरा, अब ये यहाँ पर किस लिए आया है? चिंतामणि, रुको, तुम वहीं रुको। आज तो इसी खबर मैं लेती हूँ। देख रही हूँ आज यहाँ पे किस लिए आया है। कौन है ये कुत्ता भागा मुझे सा जो इतनी रात को द्वार पे चिल्ला रहा है? भाग जा, मैं कहती हूँ भाग जा, नहीं तो इसी झाड़ से तेरी आंखें उतारूंगी। रुक, आ रही हूँ मैं। धीरज रखो सोना, धीरज रखो। अरे देखने दो, अब ये कुत्ता किस लिए यहाँ पर आया है? थोड़ा धीरज रखो। चुप करो तुम, चुप करो। ये हमारे बच्चे भूख से छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं। तुम कहते हो धीरे करो। वो मुस्टंगा हुआ खा के अटैक हो गया होगा और तुम कहते हो धीरे करो। अरे तुम माँ को ना मारो, तारी का हृदय कहाँ जानो? कहाँ जानो माँ तारी का हृदय? अरे तुम लोग इतने लाड लाड में हमारे छोटे छोटे बच्चे पिस रहे हैं। तुम कहते हो धीरे करो। अरे भौजी, अरे भौजी ऐसा मत कहो। हाँ, अरे हम इस लड़ाई में ये बच्चे कहाँ से आ गए? अरे भौजी तुमको क्या लगा यहाँ बच्चे भूखे आएंगे, हम वहाँ भोजन चलेंगे? अरे भौजी बदनाम अवश्य है पर बेरहम नहीं। चिंतामणि, मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अनाथ हो जाएगा। अनाथ! तुमने किस जन्म का बदला लिया है? अरे तुमको अपना मित्र समझकर दरबार में लेकर गए। बोलो मेरा यही अपराध, बोलो मेरा यही अपराध। अपराध? अपराध जानना चाहते हो ना? तो सुनो, स्वार्थ में डूबे हुए इंसान को कहाँ पता चलता है अपराध? अगर कुछ बोलने का अवसर दो तो कुछ बोलूं। बोलो, क्या बोलना चाहते हो तुम? बोलो। ये बताओ, हम दोनों के लाख डांट में बच्चों को, परिवार को घुसेड़ना का अच्छी बात है? अरे जिस भोज का सामाजिक स्वरूप है उसे बिगाड़ना का अच्छी बात है? रानी साहिबा ने ब्राह्मण समाज को आमंत्रित किया था और तुमने उसे परिवार तक समेट के रख दिया। सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ना का अपराध नहीं, किसी दूसरे का हक मारना का अपराध नहीं। अरे जिस ब्राह्मण का ये पूरा समाज अनुसरण करता है, अगर वही अपने पद से भटक जाए तो ये समाज कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? मित्र, ब्राह्मण सदैव अपने श्रेष्ठ कर्मों से जाना जाता है, इसलिए हमें सदैव श्रेष्ठ ही करना चाहिए, तभी समाज का कल्याण होगा। तुम सच कहते हो, तुम सच कहते हो। ब्राह्मण सदैव अपने श्रेष्ठ कर्म से जाने। और मेरे मन में
मेरी लालच आ गई। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मित्र, बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दो मित्र, मुझसे गलती हो गई। नहीं मित्र नहीं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं मित्र नहीं, मित्रता में क्षमा का कोई स्थान नहीं होता। अरे तुम तो मेरे प्रिय मित्र हो, हमसे गले मिलो, हाँ, गले मिलो, गले मिलो मित्र, गले मिलो। अरे अरे भाभी, अरे बच्चों को बुलाओ। हाँ, सबसे पहले बच्चे खाना खाएंगे, तब जाके हम सब मुंह उठाएंगे। अयो भैया, अरे भोजन की थाली भीतर लाओ। आओ बच्चों, अरे लड्डू गोपाल आ जाओ, आ जाओ, आगे 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 सब, लो भैया। अरे वाह, सबसे पहले खाएगा ही हमारा लड्डू लाल। और मैंने अरे मोटा कौन भूल सकता है। हाँ, लो मित्र, हो जाए फिर से लॉकडाउन। चलो आज तो तुझे मैं ही पछाड़ूंगा। पक्का पक्का हो जाए।